वेरी फास्ट मैंने रिएक्शन आपको बता दिया कि जो टाइम टेकन लेगा आपका 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड टू 10 टू द पावर माइनस 16 सेकेंड। कहने का सेंस होता है कुछ बुक में 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड, कुछ बुक में आपको मिलेगा 10 टू द पावर माइनस 12 सेकेंड टू 10 टू द पावर माइनस 16 सेकेंड। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है आप 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड भी सही है और 10 टू द पावर माइनस 16 सेकेंड भी सही है। अब एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेरी फास्ट रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, अब मैं एग्जाम्पल के जरिए समझूंगा कि आखिर वेरी फास्ट रिएक्शन होता क्या है। AgNO3 प्लस NaCl, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। गिव्स राइज AgCl solid plus NaNO3। एक्वस। इसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। इसको सोडियम क्लोराइड, इसको सिल्वर क्लोराइड, और इसको सोडियम नाइट्रेट। देखिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है जो आपका देखिए ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे AgNO3 एक्वस प्लस NaCl गिव्स राइज AgCl प्लस NaNO3। कहने का मीन्स ये होता है कि जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड से तो ये प्रोडक्ट देते हैं AgCl सॉलिड जिसे सिल्वर क्लोराइड कहते हैं एंड NaNO3 एक्वस होता है जिसे सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं समझ रहा हूं कि आखिर भाई सिल्वर नाइट्रेट होता है और ये सोडियम क्लोराइड होते हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट देते हैं। तो इस एग्जाम्पल को मैं कैसे समझूंगा कि ये रिएक्शन जो हो रहा है कि इंस्टेंट ऑफ टाइम हो रहा है? कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो रिएक्शन हो रहा है वेरी फास्ट हो रहा है? ये कैसे पता चलेगा? एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब ये सिल्वर नाइट्रेट होते हैं और NaCl से रिएक्ट करते हैं तो AgCl प्लस NaNO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहने का मीन्स ये है कि एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं देखता हूं जैसे AgNO3 का जो आपका एक्वस सोल्यूशन जो होता है, AgNO3 का एक्वस जो सोल्यूशन होता है, तो ये जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली जैसे सोने की दुकान पे आपका यूज होता है, जैसे कि जो सुनार होते हैं AgNO3 का यूज करते हैं। जैसे कि आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स को हिंदी में गहना कहते हैं। जब हम क्या करते हैं ऑर्नामेंट्स को सोनार की दुकान पे साफ करने के लिए ले जाते हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम यदि गोल्ड है, सपोज कि आपके पास यदि 100 ग्राम गोल्ड है
और उसने क्या किया कि सिल्वर नाइट्रेट में क्या किया, उस गोल्ड को डिसॉल्व किया। वो जितना देर डिसॉल्व करेगा गोल्ड को, उतना ही आपका ये क्या होगा, गोल्ड कम होते चला जाएगा। यानी कि आपने उसे दिया 100 ग्राम का गोल्ड, और वो गोल्ड जब AgNO3 में डाला सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में, तो वो कितना हो गया गोल्ड, 19 ग्राम। यो जो गोल्ड हो गया आपको 90 ग्राम हो गया। तो कहने का मतलब कि यहां पे क्या हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है इंस्टेंट ऑफ टाइम हो रहा है। कहने का मीन्स ये होता है कि जो ये रिएक्ट कर रहे हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम कर रहे हैं। यदि वो क्या करे कि जो आपके पास गोल्ड है उसको AgNO3 सोल्यूशन में कुछ ज्यादा टाइम तक रखे, तो हो सकता है कि यहां पे तो आपका तो 10 ग्राम ही गया है, हो सकता है कि आपका यहां पे 50 ग्राम भी चला जाए। तो कहने का मतलब कि ये जो रिएक्शन रिएक्ट करते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम रिएक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कि वो क्या करते हैं कि गोल्ड को लेते हैं, तुरंत साफ करके आपको क्या करते हैं, डिसॉल्व करके जो भी होता है आपको तुरंत आंखों के सामने दे देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आपको देखने में लगता है कि मेरा सोना जो है क्या वो चमक गया। लेकिन कुछ देर बाद जब हम जाते हैं दूसरे दुकान पे, तो पता चलता है कि मेरा जो 100 ग्राम सोना था वो बाद में मेरा जो गोल्ड है वो 19 ग्राम के आसपास पहुंच गया है। तो कहने का मतलब वो क्या होता है, AgNO3 सोल्यूशन होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। ऐसे एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं अब सेकेंड एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं। अब यहां पे मैं देख भी लेता हूं, जैसे कि एक्वस है, तो जिन बच्चों ने केमिस्ट्री 11th या 11th क्लास में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ये डिस्क्राइब करने चाह रहा हूं कि एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, ताकि उनको पता चल सके कि आखिर ये जो गोल्ड डिसॉल्व हुआ कैसे डिसॉल्व हो गया। जैसे मैंने लिखा कि एक्वस कहने का मीन्स क्या होता है। पहले हम इस चीज को जान लेंगे कि आखिर एक्वस होता क्या है। जिन्होंने बच्चों ने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं इस चीज को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं कि रियल में ये एक्वस सोल्यूशन होता क्या है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर ने जैसे बता दिया कि सिल्वर नाइट्रेट में मैंने गोल्ड क्या किया कि गोल्ड को जैसे डाला तो वो क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया, तो जो 100 ग्राम गोल्ड था वो 90 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये क्या, एक्वस सोल्यूशन होते हैं। एक्वस सोल्यूशन होते हैं तो पता नहीं होता कि एक्वस सोल्यूशन रियल में होता क्या है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्वस सोल्यूशन रियल में होता क्या है। पहले हम इस चीज को जान लेंगे कि रियल में एक्वस सोल्यूशन होता क्या है। Aqueous solution is that solution in which solvent is water। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक्वस सोल्यूशन पता नहीं होगा कि रियल में सर ने तो बता दिया कि एक्वस सोल्यूशन होता है, लेकिन सर ने यहां तक बताया ही नहीं कि ये एक्वस सोल्यूशन होता क्या है। अब सर ने बोला, सर ने क्या किया, बोल के निकल गए, लेकिन सर ने क्या किया, डिस्क्राइब कर नहीं पाए कि एक्वस सोल्यूशन होता क्या है। तो एक्वस सोल्यूशन होता क्या है, एक्वस सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। कहने का मतलब कि क्या होता है कि एक्वस सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो आपका क्या होता है कि वाटर होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे कि सॉल्वेंट क्या होता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सॉल्वेंट होता क्या है।
ये जो सॉल्वेंट है, ये मैं बताने जा रहा हूं कि सॉल्वेंट होता क्या है। सॉल्वेंट होता है क्या? जैसे कि आपने एक्वस सॉल्यूशन देखा, एक्वस सॉल्यूशन में आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। तो भाई जो सॉल्वेंट होता है, तो फिर बात आई कि सर सॉल्वेंट क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं। आप तो बोल के चले जा रहे हो कि सर ये सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट इज वाटर होता है, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि सॉल्वेंट ऑफ वाटर होता क्या है। सर आप मुझे तो बताओ। तो देखो बेटा, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रियल में सॉल्वेंट होता क्या है। It is a solution that can be dissolved in other substance। ठीक है, जैसे सर ने बताया, बोल के निकल गया, मैं ऐसा नहीं करता कोई भी लेक्चर में। जो भी होगा मैं आपको क्लियर बताऊंगा, जो भी होगा बोर्ड पे बताऊंगा, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा कि रियल में ये होता क्या है। ये नहीं कि सर ने बोल दिया कि एक्वस होता है, मुझे पता ही नहीं कि एक्वस होता क्या है, और मैं क्या किया कि बोल के निकल गया। मैं बोल के निकलता नहीं, जो भी होता है यहीं पे होता है और बाकी कहीं पे नहीं होता है। तो एक्वस सोल्यूशन मैंने बताया कि एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर का वर्क करता है। जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। कहने का मतलब कि भाई जब सर ने बता दिया कि ये सॉल्वेंट होता है, तो फिर सॉल्वेंट होता क्या है? तो मैंने बताया कि सॉल्वेंट इज ए सॉल्यूशन, ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कैन बी डिसॉल्व इन अदर सब्सटेंस। ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होते हैं कि अदर सब्सटेंस क्या होते हैं कि डिसॉल्व होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट है, जैसे आपने इसमें गोल्ड को डाला, तो जैसे आपने गोल्ड को क्या किया कि डिसॉल्व किया, गोल्ड को डिसॉल्व किया, तो जहां गोल्ड आपका 100 ग्राम था, डिसॉल्व होने के बाद आपका 90 ग्राम गोल्ड हो गया। तो इससे आपको समझ में क्लियरली आ रहा है कि जो ये रिएक्शन हो रहा है वो इंस्टेंट ऑफ टाइम हो रहा है, यानी कि वेरी फास्ट हो रहा है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन का हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 होता क्या है, देखिए क्या होता है। NaOH aqueous plus HCl gives rise
NaCl equals plus H2O. H2O जो कि आपका ये क्या होता है, लिक्विड होता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होते हैं, प्लस HCl एक्वस होता है, गिव्स राइज NaCl प्लस H2O। कहने का सेंस ये होता है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन को जब हम रिएक्ट कराते हैं HCl एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो हमें सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मिलता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका कि एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या होते हैं कि सॉल्वेंट जो होते हैं वाटर होते हैं। सॉल्वेंट जो होते हैं वाटर होते हैं, तो फिर भाई सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्वेंट क्या होता है? तो फिर मैंने बताया कि सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होते हैं, अदर सब्सटेंस भी क्या हो जाते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। अदर सब्सटेंस भी डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वही तो भाई आपका कहलाता है सॉल्वेंट। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसका नेमिंग लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो ये आपका जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल नंबर 2 था। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो कि मैंने आपको क्लियरली बता चुका कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं जब HCl से रिएक्ट करते हैं तो NaCl प्लस H2O फॉर्म होते हैं। तो NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और सोडियम क्लोराइड गिव्स राइज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये आपको आई होप की समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन नोट डाउन। जैसा कि आपने इस रिएक्शन में फर्स्ट पढ़ा कि वेरी फास्ट रिएक्शन होता क्या है, अब मैं सेकेंड देखने जा रहा हूं कि सेकेंड रिएक्शन क्या होता है भाई। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि सेकेंड रिएक्शन जो वेरी स्लो होता है, जिसका मैंने फ्लैशबैक आपको पहले ही दे दिया ताकि आगे मैं बताऊं तो आपको समझ में आए। तो मैंने बताया कि वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूं, फिर इसे बताने जा रहा हूं। दिस रिएक्शन may take several days or month for their completion। कहने का मीन्स ये होता है कि वेरी स्लो रिएक्शन होता क्या है। ये जो रिएक्शन होते हैं, दिस रिएक्शन में टेक सेवरल डेज और मंथ फॉर देयर कंप्लीशन। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में आपको कुछ दिन और कुछ महीने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसा कि आपने सुना होगा और आपने देखा होगा, बचपन में भी सुनते हैं कि हम अपने घरों में देखते हैं कि खिड़कियों में क्या हो जाता है, जो खिड़की जो आयरन के होते हैं, जो लोहे के होते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ दिन में मैं देखता हूँ, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि उसमें जंग लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। उसमें क्या होता है कि जंग लग जाता है। जंग लगना कहने का मीन्स ये होता है कि उसमें जंग लग जाता है, कुछ दिनों के बाद लगता है और कुछ महीनों के बाद लगता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो जंग लगता है तो जंग से बचने के लिए, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन होने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेंट का यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ब्लैकिंग ऑफ ऑयल पेंट। ब्लैकिंग ऑफ ऑयल पेंट CH3CO2 PB, जिसे लेड कहते हैं, गिव्स राइज PBS प्लस टू CH3COOH। CH3COO2PB ये लेड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लेड एसिटेट। लेड एसिटेट फॉर ऑयल पेंट। इसे हम लोग कहते हैं लेड सल्फेट, लेड सल्फाइड। सल्फेट कहिए या सल्फाइड कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेड सल्फाइड लेड सल्फाइड, इसे हम लोग ब्लैक पीपीटी भी कहते हैं, BLAC के ब्लैक PPT। तो कहने का मतलब कि जब ये लेड एसिटेट होते हैं, जब लेड एसिटेट रिएक्ट करते हैं, तो ये PBS लेड सल्फेट या ब्लैक पीपीटी भी आप इसे बोल सकते हैं। लेड सल्फेट और ब्लैक पीपीटी भी आपको बोल सकते हैं। CH3COH जो उसे हम लोग एस्टिक एसिड भी कहते हैं। तो ब्लैकिंग ऑफ ऑयल पेंट आपको मैक्सिमम बुक में ये एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। इस एग्जाम्पल को मैंने लिया कि ताकि 2 एग्जाम्पल हो जाए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ब्लैकिंग ऑफ ऑयल पेंट CH3COO2 PB यानी लेड एसिटेट फॉर्म ऑयल पेंट, ये गिव्स राइज क्या करते हैं कि लेड सल्फेट, ब्लैक पीपीटी भी कहते हैं, या 2CH3COOH।